अब देखो देन ये एक्सरसाइज 8.2 का आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। जो भी अभी चीज मैंने आपको बताई है, इंट्रोडक्शन दी है इससे पहले, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन होंगे। और इसी को जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, देखो मैंने साथ में 2 ट्रायंगल बना रखा है जो मैंने आपको ट्रिक के लिए बताया था। ठीक है, अब देखो कैसे यूज करेंगे, कितना जल्दी ये क्वेश्चन आपका होगा। हो सकता है मेरे को समझाने में आप लोगों को टाइम लग जाए, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद, क्योंकि मेरे को तो समझाना पड़ रहा है, आप लोग खुद करोगे, किसी को आपको समझाना नहीं पड़ता है, आप खुद करते हो तो फिर कम टाइम में यानी कि कम समय में आप लोग वो कर लोगे। अब हम क्या क्या देख रहे हैं, साइन 60 है, 30 है, कॉस 60, यानी कि 30 और 60 का एंगल चल रहा है। इसकी तो हमें जरूरत पड़ेगी भी नहीं यहाँ पे, इसी ट्रायंगल से हमारा काम चल जाएगा। तो आप लोग भी देख लेना, अगर क्वेश्चन के अंदर देखोगे 60 30 है तो दूसरा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही ट्रायंगल बना के आप छोड़ दो। लेकिन पेपर में अगर और भी एंगल्स की बात हो रही है तो अब दोनों एक साथ बना के रख लो, रफ में बनाने का काम है ये, और कुछ नहीं है। अब देखो क्या होता है, फिर वो चीज हम लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को बार बार याद ना रहे तो समझाने के लिए मेरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, हर हर भोले। ये आपका सोना यानी कि साइन, ये हो गया आपका चांदी यानी कॉस, और ये हो गया आपका तोले यानी 10। हिंदी में बताया तो मैं, लंब बटे में कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन कॉस 10। ठीक है, और हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे यूज कर लेते हैं, LAL लाल का के ए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन ही हो गया, कॉस ही हो गया, 10 ही हो गया। ठीक है, अब देखो चलते हैं, साइन 60 की बात हो रही है। देखो इधर 60 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे। साइन होता क्या है, P/H, इसके लिए P क्या होगा, √3, H हमारा ये हो गया, तो लिखा हमने √3/2। कॉस 30 कहाँ पे है, ये है। कॉस क्या होता है, B/H। 30 के लिए B कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि याद रखना सामने वाला P होता है। जब P की बात होगी तो सामने देखेंगे, नहीं तो साइड में देखेंगे। cos 30 के लिए B/H यानी √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 इसकी बात हो रही है। साइन होता है P/H, P के लिए सामने देखेंगे, इसके एंगल के सामने 1/H यानी 1/2। cos 60 ये है। cos क्या होता है हमारा, B/H, B हमारा ये, H हमारा ये। ठीक है, तो जब भी cos आएगा तो सामने नहीं देखना, P के लिए हमें, अगर एंगल क्या आएगा तो cos के लिए हमें B को देखना है, क्योंकि cos होता है B/H, और साइन के लिए हमें सामने देखना है P/H। अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि जब 2 नंबर रूट में आते हैं तो उनका स्क्वायर होता है, और सॉरी, जब 2 नंबर एक जैसे आते हैं उनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर में आता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। फिर भी मैं समझाता हूँ, लेता हूँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेते हैं √3 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 आ गया, प्लस में 1 को 1 से करेंगे 1, नीचे 2 को 2 से गया 4 आ गया। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट जो होता है वो क्या होता है 1/2। अब 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई हो तो क्या 1 रह जाती है पावर सिर्फ, तो √3 क्या आ जाएगा 3/4 प्लस में 1/4। अब ये फ्रैक्शन में समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग वीडियो देख लेना कैसे हम सम करते हैं। दोनों का एलसीएम 4 आ गया, ऊपर आएगा आपका 3 + 1, क्योंकि 10th में आप लोग तो ये चीज़ें समझाना जरूरी नहीं समझता मैं। अगर फिर भी आप लोग उस फ्रैक्शन वाले सम समझ में नहीं आते तो मैंने एक वीडियो बना रखा है फ्रैक्शन वाले सम के ऊपर, उसको आप देखना, फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कैसे करते हैं, मैंने समझा रखा है। इसका आंसर क्या आ जाए आपका 1। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आते हैं, जहां पे 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोलेगा, बताएगा, पूछेगा कि इन 4 में से ऑप्शन बताओ क्या होगा। अब ऑप्शन में क्या है कि आप अगर सॉल्व करके दिखाओ तब भी उतने ही नंबर मिलने, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो। अगर नहीं सीधा बता दो कि फर्स्ट का ये सेकंड आंसर है, तब भी आपको उतने नंबर मिलने हैं। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सॉल्व करके तो दिखाते हैं और बीच में कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाती है तो फिर वो नंबर काट भी सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या आ गया 1। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन, फिर हम वही करेंगे। वैसे मेरे को बताने की समझाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि मैंने समझा दिया था पहला क्वेश्चन, उसी बेस पे होगा। फिर भी मैं एक बार ये भी आप लोगों को समझा देता हूँ। तो फिर देखो ट्रायंगल हमने बना ही रखा है पहले से ही, तो क्या है 2 × में tan² 45, तो पहले हम 45 को देखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो tan² 45 आ जाएगा। कौन से एंगल की बात हो रही है 45, चलते हैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर। tan थीटा होता क्या P/B, हिंदी में बोलेंगे तो लंब बटे में आधार हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब कौन सा है, ये आधार हमारा क्या है, यानी बेस जो है हमारा वो भी हमारा 1 है, तो P/B 1/1, तो 1/1 क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर किया हमने। फिर cos² 30 की वैल्यू निकालेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे 30, यानी इसकी बात हो रही है। cos क्या होता है B/H, तो 30 के लिए B हमारा ये होगा, H हमारा ये होगा, तो √3/2
इसका हमने स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की बात करते हैं। 60 के लिए p हमारा ये होगा, h हमारा ये, क्योंकि साइन होता है p अपॉन h, तो √3/2, तो √3/2 इसका हमने स्क्वायर कर दिया। देखो कैलकुलेशन करने से पहले एक चीज हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेम टर्म है, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो जब सेम एक जैसे नंबर आते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वो तो ये दोनों तो माइनस हो गया, आपका जीरो हो जाएगा। तो बच जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर यानी 1, आंसर क्या आ गया इसका 2। अब ये नहीं कि ये चीज ध्यान में रखने की होती है। अब दो नंबर अब मैं ऐसे निकल √3 का स्क्वायर 3 करता, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर √3 का 3, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर दोनों को माइनस करता, फिर आगे जाकर हमने आंसर यहीं पे दिख रहा है कि एक टर्म प्लस में है, दूसरा टर्म माइनस में है, इन दोनों को प्लस माइनस करके ये जीरो हो जाएंगे, तो ये वाली दोनों टर्म तो हट जाएगा। हमें इसी कैलकुलेशन मतलब इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत थी, वो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इसका मैंने फर्स्ट का 5th क्वेश्चन लिया डायरेक्ट, क्योंकि बाकी दो को आप लोग खुद करोगे उसी बेस पे है। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को खुद भी करना है। अब मैंने इसका 5th क्वेश्चन ले लिया, जो इन पांचों में सबसे थोड़ा डिफिकल्ट है। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, सिंपल जो जो वैल्यू थी वैसे हम निकालेंगे। टेबल हमारा जो ट्राइंगल है हमारे सामने है, उसी के बेस पे बनाएंगे। क्या है 5 है, जो नंबर जैसे वैसे 5 × में cos 60 स्क्वायर है, स्क्वायर को भी भूल जाओ, cos 60 देखो 60 ये 60 के लिए b क्या होगा 1, मतलब b हमारा ये 1 हो जाएगा, h हमारा ये है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 है तो 4 sec 30 स्क्वायर हम बाद में लगा देंगे। sec 30 sec देखो किसका उल्टा होता है, sec के वैल्यू साइड्स की रेशियो नहीं पता है तो sec याद रखो किसका होता है, उल्टा होता है cos का। तो आप पहले cos 30 की वैल्यू निकाल लो। 30 के लिए b क्या होगा हमारा ये होगा, h हमारा ये हो जाएगा, तो √3/2, लेकिन sec cos का उल्टा होता है, तो √3/2 का उल्टा कर दो, तो 2/√3। ठीक है, हमने क्या रहा cos, क्योंकि हमें पता है sec होता है cos का उल्टा, तो cos हम निकाल लेते हैं, उसका हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो √3/2/√3 का स्क्वायर हो गया ये। फिर माइनस में tan 45 का स्क्वायर है, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 यानी 45 के लिए इस वाले ट्राइंगल पे चलेंगे। tan थीटा होता है क्या हमारा p/b, यानी कि लंब बटे में आधार। लंब हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया, तो 1/1 तो 1 ही आएगा, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में। ठीक है, साइन स्क्वायर 30, तो फिर वही साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 30 के लिए p ये होगा, h ये होगा, यानी कि 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी 30 है, तो इसे √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, cos 30 है ना, 30 के लिए p ये होगा, तो b हमारा ये होगा, और cos क्या होता है b/h, तो b/h √3/2। देखो और ये आगे अब जो पढ़ोगे तो ये देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। जब भी दो एंगल एक जैसे आए, जैसे इसमें भी 30 इसमें भी 30 है, साइन cos स्क्वायर में बीच प्लस का साइन हो, तो आगे बंद करके उसका आंसर एक होता है, चाहे एंगल कितने का भी हो, 30 हो, 0 हो, 90 हो, 45 हो, कुछ भी हो, 1000 हो, 2000 हो, लेकिन दोनों का एंगल अगर सेम होगा, ठीक है, एक साइन स्क्वायर में होगा, एक cos स्क्वायर में, तो उन दोनों का सम क्या होता है 1। देखो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। तो पहले मैंने इसको लिख लिया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5/4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16/3 माइनस 1/1। ठीक है, समझने में आसानी लगेगी। इसको तो मैं कर ही लेता हूँ, 4 और 4 कैल्शियम क्या आएगा 4, ऊपर 1 + 3, नीचे वाले का भी कर लिया, 4 4 कैल्शियम 4 आ गया, ऊपर 1 है, नीचे ये 1 है और ये 3 है, तो 1 + 3। अब देखो, अब 4 3 1 कैल्शियम क्या आएगा हमारा 12 आ जाएगा। 12 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 को 5 से करो 15, 3 के टेबल में 12 4 बार में आएगा, 4 को 16 से करोगे तो 64 में तो 64 आ जाएगा। 1 के टेबल में 12 बार में आएगा, ये हो जाएगा हमारा 12, और इस पूरे के नीचे 3 और 1 4, 4/4, तो 4 से 4 को कैंसिल करो क्या आएगा 1, मैंने बताया था इसका आंसर 1 ही आना है, तो ये तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो बच क्या गया आपका ऊपर 15 64 और 12, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को पहले प्लस करो तो हो जाएगा 9 79 माइनस 12/12। अब बच्चे कई बार ऐसे करते हैं, ये 12 को कैंसिल कर देते हैं, जिनको समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं करना हमें, पहले हमें माइनस करना है। अगर ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता तो हम काट सकते थे, प्लस माइनस का साइन होगा तो कैंसिल नहीं करना, पहले आपको क्या करना है माइनस करना है। तो ये 79 में 12 जाएगा, कितना जाएगा 67 आ जाएगा /12, तो ये आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो देखो क्या था इसके अंदर, एंगल की वैल्यू हमने पुट कर दिया निकाल के वहां से, और सिंपल कैलकुलेशन थी। और ये जो सिंपल कैलकुलेशन है, ये सब चीजें जो होती है वो मैंने बेसिक स्टार्टिंग में वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, बोर्ड मास का बना रखा है, फ्रैक्शन का बना रखा है, प्लस माइनस का बना रखा है। अब जैसे यहाँ पे था, ये प्लस में था,
ठीक है, ये माइनस में था, पहले हमने प्लस कर लिया, ये आ गया, यहाँ पे माइनस में 12 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस में 12 होता, यहाँ पे माइनस में 12 होता, तो ये -67 होता फिर वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो साइन का था, प्लस माइनस का खेल के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि बेसिक चीजें आपको इसके लिए पता होनी जरूरत है। अगर वो सब चीजें नहीं पता ना, तो आप जरूर गलती करोगे, ये मेरा 100% मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आप लोग गलती जरूर करोगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो पहले आप लोग जाकर के देखना। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो ये पहले का जो 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, बाकी 2 आप खुद प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर। अब देखो दूसरे का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। एक आपको क्वेश्चन दे दिया, बता दिया 4 ऑप्शन, बताओ ये जो होगा वो इन चारों में से किसके बराबर होगा। तो अब आपको करना क्या है, वैसे तो बता नहीं सकते ना इसको, आपको पहले इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं। 2 × 2 में बताओ 10 30 की वैल्यू क्या होगी। 30 यहाँ पे चलते हैं हम, 10 क्या होता है हमारा P/B, तो P ये हो गया, B हमारा ये हो गया, तो 1/√3। 1 + 10² 30, तो 10 30 की वैल्यू तो निकाली हमने अभी, 1/√3। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3, ये होगा 1 प्लस स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का 3 हो जाएगा, तो 1/3। तो होगा 2/√3, इसके नीचे क्वेश्चन 1 है, 2 3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 को 1 से, तो ये 2/√3 4/3। अब देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म है, इसको हमें इससे डिवाइड करना है, तो मैं लिख लेता हूँ 2/√3 को डिवाइड करना है आपको किससे, 4/3 से। तो बताओ क्या करेंगे हम, डिवाइड को कर देंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट, 2/√3 इंटू में 3/4 कर देंगे इसको। अब कैंसिल करो, देखो अगर आप लोगों को ये चीज़ आती होगी तो आप लोगों ने यहीं पे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई सारे बच्चों को ये सब चीज़ें पता नहीं होती है। तो 2 को 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 2/√3, यहाँ पे 2 है, तो जब भी मैंने अभी मल्टीप्लाई किया था या फिर पीछे एक क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने क्या कहा था कि √3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √3 का स्क्वायर क्या होता था 3, यानी 3 के अंदर 2 बार √3 है ना। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर 2 बार √3 है, तो 1 बार √3 से 1 बार √3 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3 और नीचे क्या बच गया 2। फिर से समझ लो, वैसे इसको हम बोलते हैं, हम रैशनलाइज बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में करनी बोला जाता है, इंग्लिश में सर्ड बोलता है। सर्ड वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि जब भी रूट वाले टर्म नीचे आते हैं तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन मैंने अभी सिंपल समझाने के लिए बता दिया कि 3 के अंदर 2 बार √3 आता है। ठीक है, तो एक बार से एक बार कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारा √3, तो नीचे बच गया 2, ऊपर बच गया √3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई तो √3 आएगा। अब आपको देखना है क्या कि इसमें से √3 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 किसकी वैल्यू होगी। तो देखो sin 60 की वैल्यू क्या होगी, 60 के लिए P ये होगा, H हमारा ये, क्योंकि P/H होता है, तो √3/2 यानी ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लो, बाकी नहीं होगा। cos 60 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा हमारा। tan 60 की बात करोगे तो 60 के लिए √3/1 आ जाएगा। sin 30 की बात करोगे तो 30 के लिए 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा A। तो ऐसे आपको बताना है वहां पे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आएंगे तो आप देखते के साथ आंसर नहीं लगा सकते, आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा इस चीज के लिए। अब देखो इधर इसके अंदर फिर वही 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सीधा हम सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो 1 माइनस में tan 45 के लिए इस पे tan थीटा क्या होता है P/B, तो 1/1 यानी लंब बटे आधार, तो 1/1 क्या आएगा 1/1 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दिया हमने। 1 प्लस में ऐसे फिर tan 45 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में से 1 गया यानी 0, अपॉन में नीचे 1 का स्क्वायर 1 और 1 क्या होगा 2, तो 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड कर दो, उसका आंसर क्या आता है 0। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a। तो पहले ये समझ लो sin 2a का मतलब क्या हुआ कि एंगल का डबल। ठीक है, और 2 sin a का मतलब क्या हुआ कि sin a की जो वैल्यू है उसका डबल। इन दोनों में डिफरेंस ये है, जैसे यानी कह दूं मैं कि एक तो मैं बोल दूं, ये मैं बताता हूं, एक तो मैं बोल दूं कि sin आपका 30 डिग्री है और उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू में 30 डिग्री, और एक कह दूं मैं 2 sin 30 डिग्री,
तो साइन 230 का क्या हो गया, मतलब कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई हो गया, नहीं 60 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 60 की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे क्या है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। और साइन 30 को 2 से मल्टीप्लाई, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। एक होता है साइन एंगल के साथ 2 लगाओ, यानी कि उस एंगल का डबल करना है, और एक पूरे साइन के आगे 2 लगाओ, इसका होता है उस पूरे की वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, साइन 2a कह रहे कि यहाँ पे जो एंगल है, अब उस ये a का डबल है, और यहाँ पे क्या है कि इस पूरे का डबल है, ये पूरे का डबल है। अब देखो यहाँ पे कह रहा ये कंडीशन दे रखा है, तो a क्या होगा, यानी 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा, 60, यानी a की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, जिससे चाहे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तब जो वैल्यू आए, या उस पूरे एंगल को, उस पूरे रेशियो की वैल्यू निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों बराबर आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देख लो क्या करेंगे, अगर मैं 0 रखूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, साइन 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, इक्वल टू में 2 साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू बताओ क्या होती है, साइन 0 वैल्यू 0 होती है। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 0 0, तो ये भी क्या आएगा 0। तो ये आ गया आंसर, इसका होता है इसका आंसर यही आएगा। बाकी की वैल्यू अब चेक कर लो। मैं चलो ठीक है, मैं सी वाला ऑप्शन लेके चलता हूँ। अगर मैं 45 रखूँ तो साइन 2 × 45, देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपका, 2 × 45 इसके लिए। और जब मैं इसकी बात करूँगा 2 साइन 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 90, और यहाँ पे 2 × में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। आप लोग टेबल से या फिर इससे निकाल के एक बार देख लो, 1/√2 होती है ये। तो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी हमारी। और इसको जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2/√2, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका होगा ही नहीं, ठीक है। बाकी दोनों को भी चेक करोगे तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये a = 0 जब होगा तभी ये कंडीशन इसको फॉलो करेगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया, a = 0, यानी एंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, tan a + b √3 है, tan a - b 1/√3 है। ये तो जो क्वेश्चन बनाता है वो अपना क्वेश्चन सही करने के लिए देता है कि सामने वाले उससे क्वेश्चन गलत ना बोल दें कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस पर आपको इतना ध्यान देना नहीं है, ठीक है। यानी 10 है तो √3, 10 की वैल्यू कब होगी, तो देखो सबसे पहले √3 जब आपने एंगल निकाला था तो 30 की वैल्यू देखो, 30 की वैल्यू √3 होगी, क्योंकि 10 क्या होता है, P/B होता है, P/B। तो P B तो 1/√3, ये किसकी वैल्यू होगी, tan 30 की। तो 1/√3 में यहाँ पे, यानी ये जो होगा आपको tan 30 लिख सकते हो। जब मैं 60 की वैल्यू निकालूंगा तो 60 के सामने PA तो √3/1 क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा, यानी tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो इसको मैं अब ऐसे लिख लेता हूँ, tan a + b जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 डिग्री के, ठीक है। तो tan से tan ये क्या हो जाएगा, काटोगे नहीं आप, अगले स्टेप में इसको एलिमिनेट कर दोगे, यानी ये आ जाएगा आपका a + b जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। यही पे है ना, अगर tan a + b tan 60, इसका मतलब क्या होगा, कंपेयर करोगे दोनों साइड तो ये a + b किसके बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर, यानी यहाँ पे 60 रखोगे तो tan 60 वैल्यू √3 आ जाएगा। तो आप इसको पेपर में काट मत देना कि इस 10 से 10 कट गया, ये कैंसिल नहीं होता, ये एलिमिनेट हो जाता है, यानी कि हम कंपेयर कर रहे हैं तो उससे हमें a + b 60 के बराबर आएगा। जब मैं इसकी बात करूँ तो ये है हमारा tan a - b, ये किसके बराबर हो जाएगा, अब हमने बताया था। और 1/√3 किसकी वैल्यू आ रही थी, 30 की, tan 30 की, P ये हो गया 30 के लिए, B ये, तो 1/√3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। फिर दोनों तरफ जो हम कंपेयर करेंगे, लिखे बोथ साइड कंपेयरिंग, तो हमें क्या आ जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों ने जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थे उसमें सॉल्व जो करते थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उससे आप इसको सॉल्व करोगे, वो वीडियो जाकर देख लेना क्योंकि उसी के ऊपर ये। तो एक है आपका a + b = 60 डिग्री, एक है आपका a - b = 30 डिग्री। अब देखो दो इक्वेशन के अंदर मैं b वाले को एलिमिनेट कर लेता हूँ, क्योंकि किसी को भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप a वाले को करोगे दोनों का साइन एक जैसे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा, और b वाले का साइन अपोजिट है तो इक्वेशन को प्लस करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कर देंगे इक्वेशन सेकंड से।
ये प्लस माइनस क्यों करते हैं, फिर से कह रहा हूँ वो वीडियो जाकर के देख लेना, क्योंकि हर एक चैप्टर से लिंक होता है, यानी एक दूसरे का लिंक होता है, इसीलिए मैंने वो वीडियो बना रखा है। जिस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है, अगर उसके साइन अपोजिट है तो आपको प्लस करना है दोनों इक्वेशन को, अगर उसके साइन दोनों के एक जैसे हैं तो आपको माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हमें नीचे वाले साइन फिर चेंज करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, 60 और 30, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइड में आ जाएगा तो 45 डिग्री। a की वैल्यू पुट कर लो, चाहे इसके अंदर या फिर इसके अंदर, इसी के अंदर पुट कर लेते हैं। तो 45 प्लस में b इक्वल टू 60 डिग्री, 45 इधर आके माइनस में आ जाएगा तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो b आ गया 15 और a आ गया 45। अब इसमें भी पुट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अब इसमें भी अगर पुट करते एक इधर 45 इधर का माइनस में आता, मैं समझा देता हूँ इधर इसमें भी लेकर के। अब देखो यहीं पे क्या दिक्कत हो जाती थी, अगर मैं यहाँ पे 45 लेता हूँ सेकंड इक्वेशन के अंदर, यहाँ पे आप लिख दोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर सेकंड में पुट करना है तो लिख दोगे पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में अगर मैं पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 माइनस में b इक्वल टू 30 डिग्री, 45 इधर अगर माइनस में आएगा तो माइनस में b इक्वल टू 30 माइनस में 45 डिग्री, तो माइनस b इक्वल टू, अब देखो ये बड़े वाला जो है छोटे वाला प्लस में है, बड़े वाला माइनस में है, प्लस माइनस होता है माइनस है तो इसलिए माइनस करेंगे। 30 में से 45 में से 30 को माइनस कर दिया 15 आ गया, लेकिन बड़े वाले साइन किस में है माइनस में, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस हमारा ये हट जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो किसी से भी आप कर सकते हो, चाहे इससे कर लो चाहे इससे, ठीक है, कोई एक आप फॉलो करोगे इसमें। तो a आ गया हमारा 45, b आ गया 15 डिग्री, तो ये आपकी वैल्यू होगी। तो इसके ऊपर जो है आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रू फॉल्स वाले हैं। हाँ, जो फोर्थ क्वेश्चन आपका वो जस्टिफाई कर ट्रू फॉल्स वाले, ये आप लोग खुद करोगे और आगे की वीडियो हम अगले एक्सरसाइज करेंगे। तो इसको आप लोग जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करोगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेकंड एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।